रत्नेश, इस बार आपका क्वेश्चन क्या है? ये बहुत बार हम लोग पेनी स्टॉक के पीछे भागते हैं कि हम लोग कम पैसे में ज्यादा क्वांटिटी मतलब लें। करेक्ट। तो अमाउंट मैटर करता है या क्वांटिटी मैटर करता है? अमाउंट। हेलो फाइनेंशियल फाइटर्स, एक और वीडियो लेकर के मैं आ गया हूँ। यहाँ पे एक और डाउट हम क्लियर करेंगे। ये बहुत बार हम लोग पेनी स्टॉक के पीछे भागते हैं कि हम लोग कम पैसे में ज्यादा क्वांटिटी मतलब लें। करेक्ट। तो अमाउंट मैटर करता है या क्वांटिटी मैटर करता है? अमाउंट। सिर्फ और सिर्फ अमाउंट मैटर करता है, क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं है। आप 20,000 का एक स्टॉक खरीदो या एक रुपए के 20,000 स्टॉक खरीदो, फर्क नहीं पड़ता। आपको जो ग्रोथ मिल रही है वो एक्चुअली आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे मिल रही है। याद रखो, जब भी हम ग्रोथ की बात करते हैं तो हम ऐसा बात करते हैं ना कि 1 लाख रुपए मैंने बैंक में रखा, उस पे मुझे 5% का ग्रोथ मिला, मतलब 1,05,000 है ना। ये बात करते हैं। इवन जब मैं आपको कंपाउंडिंग भी दिखाता हूं, या आप कंपाउंडिंग की जब हम बात करते हैं, 5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, ठीक है, और इस इन्वेस्ट में 15% का मुझे ग्रोथ मिला, तो 20 साल बाद ये पैसा लगभग 80 लाख और 22 साल में लगभग 1 करोड़ हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए, इसमें कहां पे क्वांटिटी है? कहां पे हम क्वांटिटी देख रहे हैं कि 5 लाख में 1 रुपए की 5 लाख क्वांटिटी है, कि 5 लाख का सिर्फ एक ही स्टॉक है, या मतलब क्वांटिटी कहां है इसमें? क्वांटिटी नहीं है ना। तो कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो मतलब 20,000 का है, 24,000 का है, जैसे कि नेस्ले की आप बात कर रहे हो ना, 17,000 का उसका स्टॉक प्राइस है, हाँ, है ना, पर एक्चुअल 2,000 का मिलता है। जैसे नेस्ले हो गया, जैसे गाड़ी में हम लोग टायर MRF हो गया, जो कि हाँ, मैं मान रहा हूँ कि उनके शेयर प्राइसेस ऊपर हैं, तो आप उनके ही रिप्लिका बिजनेस फाइंड करते हो। कॉम्पिटिटर है, हाँ, जो अच्छा कर रहे हैं, उनके बराबर ही कर रहे हैं, तो एटलीस्ट थोड़े टाइम तक उनमें इन्वेस्ट करते रहो। जैसे नेस्ले 17,000 का है, एचयूएल 2,000 का है, तो एटलीस्ट आप एचयूएल में डाल सकते हो, बढ़िया कंपनी है। ओके, बट कहीं से तो कदम धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा ना। अब आप सोचो, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो कि फ्लैट तो 1 करोड़ का है, लेकिन मेरी सैलरी 10,000 है, मैं कैसे फ्लैट खरीदूंगा? लेकिन लोग खरीदते हैं ना EMI पे, धीरे धीरे उसको वहां तक पहुंचते हैं ना। जबकि एक फ्लैट कितने का मिलता है? 2 करोड़ 1 करोड़ का। तो बिल्कुल उस तरीके से शेयर भी अगर महंगा मिल रहा है और आपको लगता है कि इस बिजनेस में दम है, तो आपको थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके वहां तक पहुंचना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। यस, और कोई तरीका नहीं है। या तो फिर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जा सकते हो। म्यूचुअल फंड क्या? म्यूचुअल फंड, जिस म्यूचुअल फंड में नेस्ले इन्वॉल्व है, उसमें आप 1,000 रुपए भी डालोगे तो कुछ पैसा आपका नेस्ले में चला जाएगा, तो वो म्यूचुअल फंड के थ्रू आपको फायदा मिल जाता है। बट क्वेश्चन हमारा आपका था कि डायरेक्ट इक्विटी में जिसको इन्वेस्ट करना है, तो अब आपको समझ गया कि थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके वहां तक पहुंच सकते हो, फ्रैक्शन नहीं ले सकते आप। कहने का मतलब ये है कि क्वांटिटी के पीछे न भागे, यस, अमाउंट के पीछे। आपका मतलब जो पोर्टफोलियो का अमाउंट है, जो आपका पोर्टफोलियो का साइज है, वो मैटर करता है, ना कि क्वांटिटी मैटर करता है। एग्जैक्टली। तो देखो, रिटर्न भी उसी पे कैलकुलेट होता है, इन्वेस्टमेंट पे सारे रिटर्न आपके इन्वेस्टमेंट पे कैलकुलेट होते हैं, क्वांटिटी पे कुछ नहीं कैलकुलेट होता। सिर्फ वो डिविडेंड, बोनस, स्प्लिट ये होता है, बट वो साइड डिश है। वो एक्चुअली वेल्थ क्रिएट करने में ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा तबाही मचा देंगे, वो हेल्प करती है, बट एक्चुअल हेल्प आपको शेयर प्राइस पे इंक्रीमेंट पे आता है, जो मेरा पोर्टफोलियो का साइज रहेगा उस पे आता है। एग्जैक्टली। इवन आप डेली देखते भी रहोगे तो आपका पोर्टफोलियो का नंबर आपको दिखता होगा कि मेरा 5 लाख का पोर्टफोलियो देखो, 5% ऊपर गया, 3% ऊपर गया। अब उसमें क्वांटिटी कहाँ देख रहे हो? क्वांटिटी नहीं दिखाई। आप तो पोर्टफोलियो देख रहे हो ना, खुद भी ये देखने लगे हो, तो कहाँ उसमें क्वांटिटी देख रहे हो कि इसमें 1 रुपए की 2 क्वांटिटी है कि 1 रुपए की 5 रुपए की? नहीं, मुझे अभी तक यही लग रहा था कि मतलब क्वांटिटी ज़्यादा मैटर करता है। तो मैंने एक अपना हिसाब भी बनाया था, जो भी मतलब अच्छी कंपनी है, जो मैंने सिलेक्ट करके अपने पोर्टफोलियो में मतलब अपने वॉच लिस्ट में रखा हुआ है, विश लिस्ट में। तो उसमें मतलब मैं यही मेरा एक मतलब प्लान था कि मैं हर कंपनी का 100 शेयर खरीद के रखूं। नहीं, आपका ऐसा होना चाहिए कि इस कंपनी में मुझे मिनिमम मेरे पोर्टफोलियो का 5% तो इसमें इन्वेस्टेड रहूंगा, मेरे टोटल पोर्टफोलियो का 10% इसमें इन्वेस्टेड रहूंगा। जैसे पोर्टफोलियो का टोटल साइज अगर मान के चलो 10 लाख रुपया है, तो 5% मतलब 50,000 रुपया हो गया। तो आप बोलोगे कि मेरे पास टाटा मोटर्स का 5% मेरा पोर्टफोलियो में आराम से मुझे रखना है। या फिर आप ये रख सकते हो कि 50,000 रुपया मुझे पक्का टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट करना है। क्यों? क्योंकि यहां से 10 गुना हो सकता है, तो ये 50,000 मेरा 5 लाख बन सकता है, वर्सेस की 100 शेयर मेरा रहे। शेयर कितना भी बैठे, आपका अमाउंट होना चाहिए कि मेरा अमाउंट इतना तो मैं इन्वेस्ट करूंगा। आप चाहे 50,000 का 1 ही शेयर मिल जाए, चाहे 10,000 के 5 शेयर मिल जाए, चाहे 100 रुपए के 50,000 5,000 शेयर्स मिल जाए, जो भी आपका मतलब मैथमेटिकली बैठता हो। बट लोग अमाउंट डिसाइड करते हैं। इवन जो हम पोर्टफोलियो बनाते हैं उसमें 10% 5% अमाउंट के हिसाब से डिवीजन करते हैं। क्वांटिटी तो बहुत लास्ट में आती है कि इसमें कितनी मिलेगी वो बताओ, बट नेट वो अमाउंट डिसाइड करता है। म्यूचुअल फंड भी वही करता है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी वही करते हैं, सब लोग वही करते हैं। बट ये पेनी स्टॉक लेने वाले वो क्वांटिटी के पीछे भागते हैं। पीछे भागते हैं। क्वांटिटी के पीछे भागोगे तो ऐसा कचरा कितना सारा उठा लाओ घर में,
10 रुपए में बहुत कचरा मिल रहा है, तो वैसे लोग शेयर के साथ भी करते हैं, बहुत सारा कचरा शेयर भर लेंगे 10 रुपए का, 5 रुपए का, बोलेंगे मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली, बिजनेस को देखना है, बिजनेस को देखना है। सो ये डाउट क्लियर हो गया? हाँ। आई होप आपका क्वांटिटी एंड पोर्टफोलियो साइज का ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में ज्यादा मैटर आपका पोर्टफोलियो का साइज करता है, ना कि नंबर ऑफ क्वांटिटी, कि मैंने इसकी 10 ली है, 50 ली है, 500 ली है। अमाउंट आपका मैटर करता है। सो अगर आपका इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन हो तो आप जरूर 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 कमेंट सेक्शन में पूछिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए इस पर्टिकुलर चीज के बारे में, ताकि उनका डाउट क्लियर हो और वो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।